नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। देखिए, अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। आप हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में भी अगला जो टॉपिक है वो क्या है? कार्यालय पत्र लेखन। हमारे विद्यार्थियों को और बच्चों को ये बड़ी दिक्कत रहती है कि सबसे ऐसा टॉपिक है जो सबसे कठिन समझते हैं, क्योंकि इसको लिखने में समझने में थोड़ी बच्चों को दिक्कत आती है। लेकिन अपना प्रयास ये रहेगा कि इसको हम इजी तौर पे समझें। इसको कैसे लिखा जाता है, क्या इसमें होता है, कहाँ क्रमांक आता है, विभाग का नाम कहाँ आता है, किसको कहाँ पत्र लिखा जाता है, इसके बारे में पहले हमको इसकी नींव की जानकारी होनी चाहिए, शुरुआती जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ही लिख के हम चलेंगे। ये आपके 11वीं और 12वीं दोनों क्लासों में लगा रहता है और कंपटीशन में भी आता है। तो देख लीजिए, कार्यालय पत्र किसे कहेंगे? कार्यालयों में जो पत्र व्यवहार होता है, सीधी सी बात है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। कार्यालय में जो पत्र व्यवहार होता है वो क्या कहलाते हैं? कार्यालय पत्र कहलाते हैं। देखिए परिभाषा देख लीजिए। सरकार यानी केंद्र हो या राज्य हो, सरकार केंद्र हो या राज्य हो, सरकार प्रशासनिक कार्यालय कानून व्यवस्थापिका सरकारी निजी आदि निजी और विभागों द्वारा जो आदेश व कार्यालय पत्रों के द्वारा जो पत्र व्यवहार होता है, उसे कार्यालय पत्र लेखन कहते हैं। कार्यालय पत्र लेखन कहते हैं। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि कार्यालय पत्र लेखन किसे कहेंगे। सरकार, केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, प्रशासनिक कार्य हो या फिर कार्यालयों के हो, कानून हो, व्यवस्थापिका हो, सरकारी हो, निजी हो या विभाग हो, इनके द्वारा जो भी आदेश व पत्र व्यवहार होता है वो क्या कहलाता है? कार्यालय पत्र लेखन कहलाता है। सरकार, प्रशासनिक कार्यालय, कानून व्यवस्थापिका, सरकारी निजी विभागों द्वारा जो आदेश व कार्यालय पत्रों के जो पत्र व्यवहार होता है के द्वारा जो पत्र व्यवहार होता है उसे क्या कहते
लेखन कहते हैं, यानी उसके लिए जो हम पत्र लिखते हैं वो क्या कहलाएगा, कार्यालय पत्र लेखन कहलाएगा। ये तो क्या हो गई हमारी परिभाषा। दूसरी जो बात है, हम देखते हैं पत्रों के प्रकार कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। उसमें देख लीजिए, पत्र हमने कितने प्रकार के किए, 3 प्रकार के किए। एक तो क्या होता है अनौपचारिक, क्या कहते हैं अनौपचारिक, और दूसरा क्या होता है औपचारिक, और तीसरा क्या होता है व्यावसायिक पत्र। देखिए अनौपचारिक पत्र क्या आते हैं, अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जहां औपचारिकता की जरूरत नहीं होती, अंग्रेजी में बोले फॉर्मेलिटीज, जहां फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती वो अनौपचारिक कहलाते हैं। देखिए हमें अपने संबंधी, अपने प्रियजनों से बात करने में कोई औपचारिकता की भूमिका नहीं निभानी पड़ती। हम उनको आप कह सकते हैं, तू कह सकते हैं, और जो भी हमारा व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं हम उनको सीधे तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे हम उनको लिख सकते हैं, कह सकते हैं। वो क्या कहलाता है अनौपचारिक कहलाता है। औपचारिक क्या होता है, जहां औपचारिकता की जरूरत पड़ती है, जैसे हमें सरकारी कार्य करवाने के लिए वहां प्रार्थना पत्र देना ही पड़ेगा, कार्यालयों के अनुसार हमें वहां औपचारिकता निभानी पड़ेगी, वो क्या कहलाते हैं औपचारिक पत्र कहलाते हैं। व्यावसायिक पत्र कौन से होते हैं, जो व्यवसाय में, बिजनेस में आदान प्रदान हेतु जो पत्र व्यवहार किया जाता है वो क्या कहलाता है व्यावसायिक पत्र। अब ये देखिए, ये किसको लिखे जाते हैं, ये लिखे जाते हैं अपने प्रियजनों को, अपने प्रियजनों को लिखे जाते हैं, अपने जो प्रियजन है ना उनको लिखे जाते हैं, रिश्तों को लिखते हैं ये पत्र। और इसमें क्या आते हैं, अपने जो संबंधी होते हैं उनको ये पत्र लिखे जाते हैं। सगों को लिखा जाता है, जो सगे होते हैं ना उनको लिखा जाता है, मित्रों को लिखा जाता है, बच्चों को, बड़ों को, आदि को जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है अनौपचारिक पत्र कहलाता है। इसमें क्या होता है, उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है, आत्मीयता का भाव होता है, आत्मीयता, उदाहरण नहीं पहचान देख लीजिए, इसमें क्या है पहचान आती है। इसमें क्या होती है, अनौपचारिक पत्र में आत्मीयता होती है और सेवा महोदय प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं। और तीसरी पहचान क्या है, तीसरी पहचान ये है सेवा महोदय आदि का प्रयोग नहीं होता। और तीसरी पहचान क्या है अनौपचारिक पत्र की, कि इसमें भाषा जो है, भाषा स्वयं व व्याकरण रहित व क्षेत्रीय व स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, स्थानीय भाषा प्रयोग होता है।
यानी जो हमारी मातृभाषा है, क्षेत्रीय बोली है, उसका प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। किसमें? अनौपचारिक पत्र में। औपचारिक पत्र में आ जाते हैं, क्या क्या होता है देख लीजिए। औपचारिक पत्र में क्या होता है, इसमें सरकारी कार्यालय आगे कहाँ कहाँ लिखा जाता है ये पत्र, सरकारी कार्यालय आगे, और निजी जो प्राइवेट है ना कार्यालय वो आगे, निजी कार्यालय आगे, प्रार्थना पत्र आगे, इसमें प्रार्थना पत्र आ गया, सरकारी विभाग आ गए, विद्यालय आ गए, वे अर्ध सरकारी पत्र आ गए। देखिए इसमें क्या होता है, औपचारिक में सरकारी कार्यालय में जो पत्र लिखा जाता है, कोई हमें कार्य करवाना है, निजी कार्यालय जो प्राइवेट हैं वो कार्यालय, उनमें हम जैसे अपने क्या हो गए, जितने भी मोबाइल टावर हो गए, मोबाइल कंपनियां हो गई, और प्रार्थना पत्र आ जाते हैं, इसमें सरकारी विभाग आ जाते हैं, विद्यालय आ जाते हैं, और अर्ध सरकारी पत्र आ जाते हैं। ये किस में आ जाते हैं? औपचारिक पत्रों में। इसकी जो पहचान है वो क्या है, इसकी पहचान में क्या होता है, इसमें सेवा में महोदया प्रार्थी महोदया, सेवा में महोदया प्रार्थी, विभाग का नाम, विभाग नाम, क्रमांक, पत्र क्रमांक, प्रेषक, प्रेषित, प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाला, और प्रेषित का अर्थ होता है पाने वाला, दिनांक, विषय, आदि बातों का क्या करना पड़ता है, आदि उल्लेख आता है, आदि का क्या आता है, उल्लेख आता है। और जो भाषा शैली है इसकी, भाषा शैली क्रमबद्ध या अनुशासित होती है, अनुशासित होती देखिए अनौपचारिक में आपने पढ़ा, अपने प्रियजन, रिश्ते संबंधी, सगे संबंधी आदियों को लिखा जाता है। इसकी पहचान आपने क्या की, इसमें आत्मीयता का पुट होता है, सेवा महोदय आदि का प्रयोग नहीं होता, भाषा स्वयं व व्याकरण रहित होती है, और क्षेत्रीय व स्थानीय भाषा का क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग होता है।
औपचारिक पत्र में क्या होता है, सरकारी, निजी, प्रार्थना पत्र, सरकारी विभाग, विद्यालय व अर्ध सरकारी पत्र आते हैं। ये आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। और इसकी पहचान क्या है, सेवा में पत्र क्रमांक, विभाग का नाम, महोदय, प्रार्थी, ये सारे प्रेषक, प्रेषित और आदि का क्या आता है, उल्लेख आता है। और भाषा शैली इसकी क्या होती है, क्रमबद्ध व अनुशासित होती है। ये इसकी क्या होगी, पहचान। व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं, कंपनियों में, कंपनी व व्यवसाय आधारित, व्यवसाय आधारित, ये कंपनी और व्यवसाय से संबंधित पत्र जो लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, केवल व्यवसाय संबंधी ही ईमेल, जीमेल और कमर्शियल कॉम आदि शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्दावली प्रयोग होता है। इसमें और आ जाता है गवर्नमेंट इन एजुकेशन और कमर्शियल, ये क्या होते हैं, व्यवसाय एवं कंपनी पर आधारित क्या होते हैं, पत्र होते हैं। तो ये क्या हो गया, अपने 3 प्रकार के पत्र पढ़े हमने, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक और व्यावसायिक पत्र। ये हमने इसकी पहचान बताई और ये किसके हैं, व्यावसायिक पत्र की। अनौपचारिक, जहां औपचारिकता की जरूरत नहीं होती, अपने और प्रियजनों को लिखा जाता है। औपचारिक, सरकारी, प्राइवेट, निजी जितने भी विभाग हैं वहां लिखा जाता है, पहचान ये हो गई। और व्यवसाय क्या होते हैं, व्यवसाय के आधार पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।